गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। प्रिय छात्रों और मेरे कंप्यूटर को प्यार करने वाले डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। सी लैंग्वेज नथिंग, दिस इज आल्सो अ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, संस्कृत में, उर्दू में, उसी तरह से यह सी भी एक लैंग्वेज है। देखिए, यह लैंग्वेज हमारे साथ साथ कंप्यूटर से भी बात करती है। ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को बढ़िया से समझने के लिए हमको स्वाभाविक है जो अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, उसके बारे में जानना है। कौन कौन सा कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सा अल्फाबेट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है क ख ग घ, क का की अ आ ई, ऐसा ही इसमें भी होता है। अगर हम ये सब समझ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको ये लैंग्वेज समझ में आने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है और एक एक करके मैं सब बताते जा रहा हूँ। ये इसमें कखा कौन होता है, इसका ककहारा कौन होता है, फिर मिलाकर वर्ड कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वर्ड कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सा लेटर होता है, कौन कौन सा कैरेक्टर होता है। तो पैसेज के साथ देखेंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल के बाद से के जो क्लास है उस क्लास से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको आप सबको पूरी बढ़िया से समझ में आने लगे। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2, पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है, ये दूसरा पार्ट। क्लियर है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, मैंने कल बताया था लैंग्वेज को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हाँ, ये कल मैंने बताया था कि लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसी तरह से सी लैंग्वेज भी होता है। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट होता है, उसी तरह से सी में भी अल्फाबेट होता है, डिजिट होता है, स्पेशल सिंबल्स होता है। जैसे अल्फाबेट को मिलाकर वर्ड बनाए जाते हैं, उसी तरह से अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल को मिलाकर के कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। वर्ड्स को मिलाने से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के मिलाने से पैराग्राफ और पैराग्राफ को मिलाने से किताब बनता है। कल हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया था। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले, ताकि खूब बढ़िया से समझ में आए। उसमें हमने असाइनमेंट भी दिया है, उस असाइनमेंट को बना लेंगे। कारण कि आज भी असाइनमेंट दूंगा और आज भी बनाएंगे, तभी तीसरा वाला क्लास समझ में आएगा। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको इन वीडियो ट्यूटोरियल को देख करके या इस क्लास को कर करके आपको प्रोग्रामिंग बनाने आ जाएगा और सी का एक फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यह एक अमेजिंग जर्नी है सी प्रोग्रामिंग का, जो आपके बीच में इस वीडियो के साथ मैं आया हूँ। इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, तो ये सब पढ़ेंगे एक्चुअली एक एक करके। तो अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अब सी लैंग्वेज में। चूंकि हम लोग इंग्लिश जानते हैं, एबीसीडी जानते हैं, तो क्या वही एबीसीडी इसमें भी होता है? क्या 0 से लेकर 9 तक जो होता है 10 डिजिट, क्या वो भी यही में इसमें भी होता है? स्पेशल सिंबल में क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है? आज इन सारे रहस्यों से पर्दा खोलेंगे और इसको समझेंगे एक एक करके। तो हम लोग चलते हैं इस अमेजिंग डिजिटल दुनिया में। हमारे सामने एक डायग्राम है, सी कैरेक्टर सेट। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग जब बनाते हैं, सी लैंग्वेज को जब बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके सामने है। तो पहले से जानते हैं अल्फाबेट, सिमिलर। जैसे हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ए टू बी जेड और ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल लेटर में पढ़े हुए हैं, वैसा ही यहाँ भी है। तो 26 26 52 हो जाएगा। ये अल्फाबेट देख लीजिए जरा, है कि नहीं? ये अल्फाबेट कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड। अल्फाबेट के अंदर जो है ना हमारा एबीसीडी ही रहता है। इन एबीसीडी को मिलाकर के ही वर्ड बनाए जाते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज में। और यहाँ भी यही कहानी होता है, यहाँ भी कहानी होता है। तो मैं एग्जांपल के साथ मैं बताऊं कैसे इसका वेरिएबल बनता है, कैसे कांस्टेंट बनता है, कैसे कीवर्ड बनता है। ये दूसरा फेज है। लेकिन पहला फेज में तो हम लोगों ने देखा कि सी लैंग्वेज का अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के अंदर ए टू जेड हो गया और डिजिट के अंदर 0 to 9 हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 52 हो गया, 10 हो गया। यानी कि हमारे बीच में जो हम पहले से पढ़े हुए हैं उसी का इस्तेमाल सी लैंग्वेज में भी किया जाता है। उसके बाद आता है स्पेशल सिंबल @ जैसे ईमेल आईडी से क्रिएट करते हैं, हैश का इस्तेमाल करते हैं, डॉलर है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स है जिसको कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड पे भी हमारे होता है जो शिफ्ट के द्वारा हम लोग इसको डालते हैं अपने वर्ड फॉर्म में या किसी भी चीज को लिखना होता है। तो ये तीनों क्लियर होने चाहिए, तीनों से भली भांति परिचित है। एक चौथा है व्हाइट स्पेस या एस्केप कैरेक्टर। व्हाइट स्पेस या एस्केप कैरेक्टर, यह क्या होता है? स्पेशल सिंबल्स होता है। स्पेशल सिंबल के साथ साथ जो है ना कुछ कैरेक्टर को मिला के बनाया जाता है। जैसे स्लैश एन, यहाँ देखेंगे जरा, स्लैश एन दिया हुआ है, ये स्लैश एन। स्लैश एन को जो है आप जब डालेंगे प्रोग्राम में तो न स्लैश का काम आएगा ना एन का काम आएगा, यह स्टेप कर जाएगा। यानी एक दूसरा फंक्शन इससे मैंने काम करेगा इसका कंपाइलर। तो इसको होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, स्पेशली हाँ, स्पेशली यह न्यू लाइन हम जब अब प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका प्रयोग भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और काफी बेहतर प्रैक्टिस है कि हम व्हाइट स्पेस या एस्केप सीक्वेंस या कैरेक्टर का इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम में। तो ये बाद में मैं बताऊंगा, या जब आएगा प्रैक्टिकल फेज, प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बता दिया सी कैरेक्टर सेट के अंदर अल्फाबेट होता है, डिजिट होता है, स्पेशल सिंबल्स होता है, कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, और व्हाइट स्पेस या स्केप सीक्वेंस होता है। स्केप सीक्वेंस मतलब छोड़ देना, ये आगे मैं नोट्स में दूंगा। और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा चारों। ये क्लियर है ना सबको? अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स और व्हाइट स्पेस या स्केप सीक्वेंस। क्लियर हो गया बच्चों सब? क्लियर है ना? ये और नो मैसेज में बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लास कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ क्लास करें और खत्म हो, समझ में आया ना, वो काम नहीं करना। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा नेक्स्ट जो, अब चूंकि कैरेक्टर हम लोग समझ गया, ABCD होता है, 0 से 9 होता है, और स्लैश बी और सब होता है। अब इन सारी चीज को मिला करके हम लोग बनाते हैं अगला टर्म, जिसका नाम है कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। तीन चीज हम लोगों ने देखा था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, अल्फाबेट हो गया, डिजिट्स हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये दूसरा टर्म, दूसरा वाला। जैसे हम लोग अल्फाबेट पढ़ लेते थे, वर्ड पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, लैब 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 लैब। पढ़ने के बाद सिमिलरली यहाँ भी हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ लिया, अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल। अब इनको मिलाकर कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं और क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। सी कांस्टेंट एक्चुअली दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी के अंदर आता है अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इटीसी। मतलब ये सब क्या है? सेकेंडरी कांस्टेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एरे के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी कांस्टेंट का इस्तेमाल अभी से सीखना है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर भी बहुत सारा देखिए आते हैं। एक न्यूमेरिक होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? जो नंबर में लिखा जाता है, नंबर में। इंटीजर कांस्टेंट मतलब इंटीजर, जीरो से लेकर के लेफ्ट और राइट, प्लस और माइनस होता है, जो पढ़े हुए हैं। इंटीजर, इंटीजर लाइन, जीरो ओरिजिन होता है, और जीरो के लेफ्ट जाएंगे तो माइनस रहता है, -1, -2, -3। और राइट में जाएंगे
तो 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है, तो वह इंटीजर कांस्टेंट होता है। तो हम लोग प्लस और माइनस के रूप में जिस नंबर को बिना पॉइंट का लिखा जाता है उसको बोलता है इंटीजर कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होता है, जब हम पॉइंट के साथ डेसिमल एकदम डालना पड़ेगा 786.0, या 0.0 नहीं दिया, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे होगा कि पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। 0.0 देख लीजिए, -12.0, ये एग्जाम्पल हो गया एक्चुअली, ठीक है। इसलिए ये समझ में आ गया क्योंकि है क्या चीज, इसका रूल और रेगुलेशन अभी मैं बताता हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर डिफिनेशन में बताता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर दो हो गया, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब इसमें नंबर नहीं रहेगा, ABCD से जुड़ा हुआ, इसमें कुछ रहेगा, नंबर भी रहेगा, लेकिन इसको कैरेक्टर के इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कि बहुत सारे जब कैरेक्टर को मिला देते हैं एक साथ ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे एप्पल स्ट्रिंग होगा, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर हो गया, माने एक लेटर रहेगा ना, तो वो हो जाएगा कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। और जब एक से ज्यादा को कर देते हैं या एक को ही करते हैं, अगर उसके स्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि बड़ा सा वर्ड हो गया। जब हम लेटर को मिलाते हैं तो वर्ड हो जाता है। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर माने कि वर्ड में सिर्फ ए ही नहीं ना, ए भी होते, एक वर्ड भी है, और कैरेक्टर भी, ए मीन्स होता है एक, और ए मीन्स ए होता है, अल्फाबेट का होता है, तो कैरेक्टर वर्ड भी होता है। तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको, स्ट्रिंग कैरेक्टर जिसमें डबल कोड देना है, देखिए जरा यहाँ लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन डबल कोड देते हैं तो स्ट्रिंग, इसके अंदर अगर ए भी डाल देते हैं तो इसको यह एज्यूम करेगा यह स्ट्रिंग है, यानी वर्ड है। लेकिन वही सिंगल कैरेक्टर के अंदर एक कैरेक्टर डालते हैं तो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो गया। अगर ए पे हम ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालेंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा। एक्चुअली कांस्टेंट होता क्या है, तो कांस्टेंट मतलब कि जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, माने कि हम अगर टूटी फूटी भाषा में कहे या चलानी भाषा कह सकते हैं कि अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल से मिलाकर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल विच वैल्यू कैनॉट बी चेंज इज नोन एज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। हेलो है तो हेलो रहेगा, 143 है तो 143 रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए है तो यही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। ये कैरेक्टर है, ये नंबर नहीं है। ये जो दो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए यानी ये कांस्टेंट बन गया, स्पेशल सिंबल देखिए इसमें डाल देते ये कैरेक्टर बन गया। ये यहाँ पे एट द रेट दिए हुए हैं, ये है स्ट्रिंग। क्लियर हो रहा है, ये टर्म समझ में आया कैसे बनाते हैं, कैसे कांस्टेंट लिखते हैं, मैं वो भी रूल बताता हूँ। एक मिनट में उसको खोलना पड़ेगा। हाँ आ गया, वेरी गुड, एकदम आ गया यहाँ पे हमारे बीच में। देखिए कांस्टेंट के बारे में मैं बताना चाह रहा था, कांस्टेंट कैसे ये करता है। कांस्टेंट के बारे में बताया, एक कांस्टेंट इज ए नेम दैट डजंट चेंज, या कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट मैंने बता दिया, एक मैं बता देता हूँ इंटीजर कांस्टेंट, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट होने के, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। If there is no sign, then it is assumed to be positive. अगर कोई सिंबल नहीं दिया, प्लस माइनस नहीं दिया, तो उसको समझ लेना चाहिए क्या है, वो पॉजिटिव है। नो कॉमा और ब्लैंक्स आर अलाउड, इसमें कॉमा और ब्लैंक्स नहीं दिया जाता। इसका रेंज -32,768 to 32,767, यह इसका रेंज होता है। इसलिए इसको भी दिमाग में रख लेंगे, यह जीके जीएस और ऑब्जेक्टिव में आता है, ये काफी काम देगा। रियल क्वेश्चन में ये है कि इसमें भी कम से कम एक डिजिट होना चाहिए,
इसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, कॉमा और ब्लैंक्स नॉट अलाउड। कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने बताया और स्ट्रिंग कांस्टेंट में मैंने बताया, तो वो एग्जांपल के साथ मैंने बताया था। और हम लोग अब पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल लेकिन लेकिन एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कांस्टेंट को लिखते कैसे हैं। कांस्टेंट को लिखते कैसे, लिखने का दो तरीका होता है, मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था, ये कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे मेमोरी में जगह लेता है। जब ही हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं या वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हमारे मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर के रूप में एक्सप्रेशन हम लोग डालते हैं। ठीक से ध्यान देंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों क्या करते हैं, स्पेस बनाता है कि जहां पे हम अपने, जैसे दो डालना है तो कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना कंप्यूटर के अंदर, तो कहाँ डालेंगे, तो वही वेरिएबल और कांस्टेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। क्लियर है, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। एक मैंने बताया कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तो जो भी एग्जांपल मैंने बताया इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। और यह करता क्या है, तो स्पेस क्रिएट करता है। मान ली कि अगर घर बनवाना है, तो पहले वहां पे ईटा बालू पत्थर ये डालने के लिए, छड़ सीमेंट डालने के लिए पहले तो जगह लेना पड़ेगा, तो हम रजिस्ट्री कराएंगे, खरीदेंगे, तब ना वहां घर बनाएंगे। कैसा ही कहीं भी जगह घर बना लेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। क्लियर है ना, तो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या देता है, हमको स्पेस देता है, मेमोरी में एक लोकेशन देता है कि आप आइए यहाँ पे रहिएगा। ये मेमोरी के अंदर होता है। कैसे होता है कांस्टेंट, कैसे लिखते हैं, तो दो तरीका थे। एक तो तरीका हुआ क्या चीज कि कॉन्स्ट, कांस्टेंट मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म CONST, कॉन्स्ट। इस वर्ड को डाल देंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप आगे बढ़िया से मैं बताऊंगा। डाटा टाइप जैसे यहाँ पे कोई तिवारी लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई श्रीवास्तव लिखता है, कोई पटेल लिखता है, कोई कुशवाहा लिखता है, कोई यादव लिखता है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि किस कास्ट का है, किस जाति का है। अगर हम लिख दिए लिखे मान लीजिए नीलम, नीलम कुमारी, नाम जो ही आता है हम क्या समझे कि ये लड़की होगी। देखिए अगर यही आता है नीलम कुमार, ये समझ में आया क्या है, ये लड़का होगा, यानी मेल और फीमेल। यानी कि डाटा टाइप क्या होता है, वह उस डाटा का, जैसे वेरिएबल और जो कांस्टेंट होता है ना, वह किस टाइप का होगा, कौन सा जात होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, यादव होगा, श्रीवास्तव होगा या राजपूत होगा या कुशवाहा होगा, या मैंने जो कह सकते हैं कि जो आज हमारे बीच में, समाज के बीच में जो कास्टिज्म का प्रथा है, तो नाम में जो टाइटल जो रहा तो उसे समझ में अच्छा ये फलना जात का, ये फलना जात का होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप मतलब कि जो हम डाटा इंसर्ट करेंगे ना, वो कैसा होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा कि कैसा होगा, तो वो ये सिंटेक्स हो गया। याद रखिएगा कांस्टेंट एक कीवर्ड है, जिसके सहायता से हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट कीवर्ड जो आगे जस्ट तुरंत हम पढ़ाएंगे, 32 कीवर्ड होता है और 32 में से एक ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डाटा टाइप, कांस्टेंट नेम इक्वल टू वैल्यू। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ देखिए हाई वाला कांस्टेंट इंट साइज, साइज वेरिएबल है 125, कांस्टेंट हो गया। यह जो मेरा साइज वेरिएबल है यह कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या रख रहे हैं 125, साइज का वैल्यू क्या हो जाएगा 125। इस प्रोग्राम को रन कीजिए तो अपने वो सॉफ्टवेयर में रन करके हमको भेजिए स्क्रीनशॉट। अभी नहीं, मैंने क्लास खत्म हो जाएगा या उसके बाद जो है ना, आप बना करके इसको टाइप करके रन कर, कंपाइल और रन करा कर दीजिएगा, देखिए क्या आंसर आता है। मैंने कल बता दिया थी कैसे प्रोग्राम लिखिए, दो तरीका मैंने बताया था। यही अगर इंट लिखते हैं तो रिटर्न जीरो जरूर दीजिएगा। इंट लिखेंगे वहां पर रिटर्न जीरो देना है, वाइड देंगे तो रिटर्न जीरो नहीं देना है। तो दोनों तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि हम कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करके कांस्टेंट को डिफाइन कर दे। दूसरा हैश डिफाइन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके। हैश इंक्लूड हम लोग जानते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट इन, लेकिन हैश डिफाइन करके अगर करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए सिंटेक्स हो गया, हैश डिफाइन, कांस्टेंट नेम और वैल्यू।
इसका एग्जांपल देख लिया, हैश डिफाइन, ये प्रोग्राम में करते हैं, इस प्रोग्राम को कीजिए ना रन, मजा आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक लाइन हमने पहले लिखा था कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, ये देखिए दोनों प्रोग्राम सेम ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ये वाला जो कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम हैश डिफाइन के साथ इसको डिफाइन कर दे रहा है। और ये पता है आगे पढ़ेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ग्लोबल कांस्टेंट हो गया, ग्लोबल वैल्यू हो गया, जिसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है साइज की जगह पे। आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन मैं ये बता दिया हूँ कि कांस्टेंट को डिफाइन करने का दो तरीका, एक कांस्टेंट वर्ड डाल दीजिए या हैश डिफाइन कर दीजिए। तो ये बहुत बाद में आएगा, प्रैक्टिकल में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। समझ में आना चाहिए पहले कि दो तरीका से कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, एक कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, ये जो मैंने एग्जांपल और सिंटेक्स बताया, दूसरा हम डिफाइन शब्द का इस्तेमाल करके डिफाइन प्री प्रोसेसर, हैश के साथ जो लगाते हैं ना, इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करके हम लोग डिफाइन जब भी करते हैं तो उसको कांस्टेंट हो जाता है। ये यहाँ साइज का वैल्यू क्या होगा, 125 होगा। क्लियर हो गया? ये मैंने बताया, अभी कांस्टेंट मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, तुरंत वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों ने अल्फाबेट कैरेक्टर पढ़ा, कैरेक्टर्स मिला करके हम लोग फिर क्या बना रहे हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स। एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम एबीसीडी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आगे ककहारा पढ़ रहे हैं, अभी ककहारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कांस्टेंट पढ़े, अब वेरिएबल पढ़ेंगे। तो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल which value can be changed या which value can be vary, इसका वैल्यू बदलता है, वेरी करता है, परिवर्तनशील रहता है, उसको बोला जाता है वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल के जगह पे कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है। तो वेरिएबल जैसे कांस्टेंट एक स्पेस लेता है, कांस्टेंट एक स्पेस लेता है, वैसा ही वेरिएबल भी एक स्पेस लेता है। ये वेरिएबल क्या करता है, जब हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये सिर्फ एबीसीडी हमने पढ़ाया था, कहारा पढ़ रहे हैं पूरा, मिला मिला करके कैसे हम वर्ड बनाते हैं, उसकी तरकीब मैं बता रहा हूँ। तो कांस्टेंट हमने सीख लिया, अभी हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे हैं। और ये वेरिएबल क्या है कि हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमारे बीच में, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, बकेट। देखिए खाली जगह, तो हम लोग डाटा इसमें रख रहे हैं, ये वाला डाटा को खाली कोई जगह में मिलेगा तभी ना रखा जाएगा। तो डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया और इसका यूज जगह जगह करते हैं हम लोग। तो हम अभी देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मैं ये बता दिया कि वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू बदलते रहता है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हम बहुत बार यूज करना है एक ही वैल्यू का, तो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेकिन हम बदलेंगे नहीं अगर वैल्यू को, तो हम कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बार बार बदलना पड़ेगा तो भी एक परेशानी का सबब है, इसलिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और वेरिएबल में अगर वैल्यू बार बार बदलता रहता है, बार बार लिखना पड़ता है, तो उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं डिफाइन, वो हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया डाटा टाइप, और ये हो गया क्या चीज, वेरिएबल का नाम हो गया। नाम नाम किसके दे सकते हैं, ए बी सी डी, राम श्याम, एज, माता पिता, फादर मदर गदर, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, है कि नहीं। यानी ये डाटा टाइप, मैंने अभी बताया ना, जैसे हम कोई लिखे तिवारी, अभी मैंने बताया कुशवाहा, श्रीवास्तव, यादव, तो उससे क्या समझ में आता है कि उस जात का लोग, उस जात का यह कम्युनिटी से बिलोंग कर। वैसा ही यहाँ इंट लिख दिए ना, इंट का मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल डाटा टाइप है ना, ये जो हमारा वेरिएबल है वह किस टाइप का, इंटीजर, यानी इसमें इंटीजर वाला वैल्यू लेगा, नंबर प्लस माइनस में। और इसी को हम लोग कैर में लिख देता है, कैर, CHR, कैर मैंने कैरेक्टर लेगा, ABCD करके इसमें हम लोग कैरेक्टर वैल्यू असाइन करेंगे या स्टोर करेंगे। तो समझ में आ गया कि कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन डिफाइन करते समय उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। डिफाइन तो ऐसे कर देंगे, सिंटेक्स हो गया, लेकिन अगर उसमें हम वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं तब वो दिक्कत हो जाएगा, क्या चीज का, कि वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा वो, गार्बेज वैल्यू दे देगा। इसलिए
हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं या वैल्यू उसमें असाइन कर देते हैं। जैसे इंट डेमो इक्वल टू 23rd, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है बुआ, है बराबर है, इसमें बराबर नहीं बोलते हैं, बराबर माने डबल, वो भी ऑपरेटर है। और यहाँ पे ये जो डेमो है, डेमो के साथ इक्वल टू जो दिया हुआ है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है सी के अंदर। और बराबर का जब इस्तेमाल करना होगा तो ये डबल होगा, डबल बराबर होगा, उसको इक्वल टू कहा जाएगा। तो इंट डाटा टाइप हो गया, डेमो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, ये वैल्यू होगा। देखिए इसका मतलब बढ़िया से मैं बता रहा हूँ, एकदम मजा आ जाएगा ये पढ़ करके। देखिए जरा, ये हो गया नेम, और ये हो गया वैल्यू, और ये हो गया टाइप। टाइप var इक्वल टू वैल्यू, जो हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज में हो गया, ये डायग्राम में हो गया, और बेहतर तरीके से और समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे इंट एज बराबर 20, और सेमीकोलन तो देना ही देना है, सेमीकोलन नहीं छोड़िएगा बुआ, ठीक है। पहले खूब बढ़िया से समझिए, ये मैं ककहारा बता रहा हूँ, कख के बाद ककहारा, एबीसीडी के बाद वर्ड फॉर्मेशन, तो अभी वर्ड हम लोग बना रहे हैं। इंट डाटा टाइप हो गया, जैसे तिवारी, श्रीवास्तव, सिंह, यादव, उसी टाइप से इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, ये सब का इस्तेमाल होता है। तो वो कैटेगरी को, डाटा को स्टोर करता है। अगर तुमको ब्याह करना होगा तो श्रीवास्तव में नहीं होगा जब तिवारी हो तो, अगर यादव हो तो राज को हाँ भगा कर ले जाना, अलग चीज है, वो तो होते रहता है। तो देखो कितना इनका संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं। इसलिए अगर शादी ब्याह संबंध अगर बनता है तो तुमको जो है अपने ही कास्ट के लोगों में संपर्क करना होगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आप बाल बच्चे होंगे उसका भी नाम वही होगा, तिवारी होगा, यादव होगा, श्रीवास्तव होगा, है कि नहीं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे है। डाटा टाइप इंट हो गया, वेरिएबल का नाम एज हो गया, एज के जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं, एज से जुड़ा हुआ हमेशा प्रयास से करना चाहिए। जैसे हम जिसका प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसी टाइप से वेरिएबल का नाम देने का प्रयास, ठीक है। हाँ नहीं तो मिक्सर हो जाएगा। प्रसाद तिवारी बोला कि अगर मान ली कि हम दो का, अब मान ली कि ईंट भी ले ले, फ्लोट भी ले ले, तो मिक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोलो, दो जात में नहीं होता है, एक ही जात में होता है, मैंने कानून के तहत, ठीक है, कि हम लोग या सामाजिक स्तर पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम इस ढंग से करते हैं दूसरे में तो मिक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। तो इसमें अलग अलग, वैसा ही यहाँ पे भी अलग अलग, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था दवा का, दवा दुकान का, वैसे ही यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंट एज इक्वल टू असाइनमेंट है, इसको असाइनमेंट बोलते हैं, असाइन 20 यानी 20 वैल्यू एज में रखता है। यानी कि एज जो है हमारा, यह क्या हो गया, यह मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया, और इसमें हमने वैल्यू 20 डाल दिया रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। क्लियर कि ना क्लियर, बताओ जरा यहाँ तक। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में आया, यस और नो। एकदम इजी लैंग्वेज है, एकदम इजी लैंग्वेज है। नहीं समझ में आएगा फिर से बोलेंगे, फिर से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, परफेक्ट। एकदम ध्यान लगाए रखो, और बहुत ही बेहतर से समझ में आने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों पे, अगर जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब वेरिएबल को कैसे डिफाइन करके, मैंने कैसे एग्जांपल के साथ मैंने बताया, ये एक्चुअली मैंने एग्जांपल दे दिया था ऐसे, फिर मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे हमने करना है। अब एग्जांपल के साथ सिंटेक्स और एग्जांपल दोनों मैं देता हूँ, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए डाटा टाइप, सिंटेक्स हो गया वेरिएबल का नाम, डिक्लेयर हम कॉल कर रहे हैं, इंट नम, इंट num2, char ch, फ्लोट, ये एग्जांपल हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम चाहें तो एक मैंने लाइन में हम एक से ज्यादा वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। देख लीजिए आप, डाटा टाइप एक ही होगा लेकिन उसका वेरिएबल का नाम अलग अलग हो जाएगा, वेरिएबल 1 2 एंड एग्जांपल देख लीजिए, इंट नम, num2, एज, सब इंटीजर में चल जाएगा। यहाँ जो देखिए इंट नम, इंट num2 किए है ना, ये दो लाइन हुआ। एक लाइन में करने के लिए हम जितना वेरिएबल चाहे हम डाल सकते हैं, लेकिन वो सब एक ही डाटा टाइप होना चाहिए। कैर वाला एक साथ होगा, इंट वाला एक साथ होगा, फ्लोट वाला एक साथ होगा। जैसे आजकल पंचायत चुनाव हो रहा है, जात वाला जात के साथ खड़ा हो जा रहा है,
है कि नहीं? तो वैसा ही इंट वाला एक साथ खड़ा हो जाएगा, चार वाला एक साथ खड़ा हो जाएगा, फ्लोट वाला एक साथ हो गया, तो होगा कि नहीं हो गया, देख लीजिए जरा। समझ में आ रहा है ना खूब बढ़िया से? यस और नो? आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल तो ये मैंने बता दिया, कैसे इसको इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमने डिक्लेयर तो कर दिया यहाँ पे, वैल्यू इसमें कैसे असाइन कर देख लीजिए यहाँ पे इंट नम, num2 फ्लोट सीजीपी, तो इसमें वैल्यू अब असाइन करेंगे। तो नम में चला गया 10, देखिए 10 चला गया नम में, num2 में चला गया 12 + 5 - 3, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। बोडमास जो हम लोग करते हैं सीजीपीए 8.4, यानी कि वैल्यू इसमें साइन हो गया। इसके डाटा टाइप के अनुसार ही धनिक धनी के साथ दोस्ती करता है, गरीब गरीब के साथ दोस्ती करता है, लेकिन धनी गरीब का होता बड़ी मारपीट होता है, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं? तो हमारे अपने फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप अपने लोगों में होता है, अपने सोच के लोगों में होता है, अपने जैसे लोगों में होता है। बदमाश बदमाश के साथ मिल जाता है, साधु साधु के साथ मिल जाता है, और अच्छे लोग के साथ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसा ही यहाँ पे है, जिसको जैसा है ना उसी टाइप से उसको इनपुट दिया जाता है। इंटीजर था इसलिए इंटीजर वैल्यू दिया गया, और ये सीजीपीए फ्लोट था इसलिए फ्लोट वैल्यू दिया गया। यह एग्जांपल मैंने बताया। फिर दूसरा का भी एग्जांपल है, यहाँ देख लीजिए। एक साथ बहुत सारा वैल्यू होता है, तो उसको भी हम लोग इस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, तीन तरह से इसमें हम लोग असाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। इसका यूज करेंगे तब मजा आएगा। ये तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊं, दिमाग में बैठेंगे अभी। अभी हम लोग जैसे कहना पढ़ लिए, तो अब हम वर्ड बनाते हैं, याद करते हैं। क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गदहा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वैसा ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। डिजिट अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल पढ़ लिए थे, कांस्टेंट और वेरिएबल अभी पढ़ रहे हैं। ये वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ बुआ। जैसे वेरिएबल 1 हो गया, डाटा टाइप लिखेंगे वेरिएबल 1 2 3 4, और जो वैल्यू आप हम तीनों में डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में इंट num1 num2 num3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तीन गो वेरिएबल है जिसका तीनों का वैल्यू 15 है। हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही वैल्यू हो तो जितना कम है स्टेटमेंट डालेंगे ना उतना ज्यादा बेहतर प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और ये टाइप है, वेरिएबल का टाइप है, इसका बाद में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कि वेरिएबल यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे इसको देख ले रहे हैं कि वेरिएबल का टाइप। तो वेरिएबल को लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, 5 होता है। इसमें ग्लोबल और लोकल तो मैं भी बताऊंगा, स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल, ये कीवर्ड के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कांस्टेंट हम लोग जो क्लियर कर रहे थे, कॉन्स्ट, डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और वैल्यू, तो वैसे ही कॉन्स्ट के जगह पे हम स्टैटिक, ऑटो और एक्सटर्न का यूज करते हैं, तो वह 3 वेरिएबल रहता है। लोकल और ग्लोबल को मैं अभी बताता हूँ एग्जांपल के साथ, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बात और ख्याल रखेंगे, मैं भी बता रहा हूँ कि जो ये वेरिएबल का नाम हम लोग लिखते हैं ना, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। डिजिट पहले जगह पे नहीं, यहाँ पे वन नम नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा बुआ, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हमें कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहला रूल में दे दूंगा, रूल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि पहले जगह, पहले लेटर पे कभी भी डिजिट का इस्तेमाल नहीं होगा, पहले जगह पे कभी भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं होगा, और कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा बीच में, कभी भी नहीं होगा। यानी नॉम और कॉमा दो दे दे तो यह वैलिड नहीं है। नॉम और कॉमा दो दे देते वैलिड नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल को लिखेंगे कैसे, रूल रेगुलेशन क्या होता है, तो ये मैं बताया। और इसको दिमाग में रखना है, एक्चुअली दिमाग में रखना है, तभी जाकर वेरिएबल को डिफाइन कर पाएंगे। एकमात्र सिंबल, स्पेशल सिंबल का इसमें इस्तेमाल होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के पहले जगह पे रख सकते हैं, बीच में कहीं भी रख सकते हैं। एकमात्र स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल में, जो पहले जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया सबको? स्पष्ट है ना? बिल्कुल, जब वेरिएबल रहेगा ना तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा बुआ। ठीक है ना?
वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होना। तो समय समय पे कांस्टेंट में क्या है कि वो फिक्स हो गया, जहां पे 5 है तो 5 रहेगा। लेकिन वेरिएबल में अगर यहाँ 15 है ना, तो अगले बार में हो सकता है कि ये 20 हो जाए। इसलिए वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है। एकदम सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये टाइप्स मैंने बताया, 5 टाइप से दिमाग रखेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं डेली बताते रहा हूँ, एबीसीडी की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ सी को। और अभी भी अगर सी नहीं समझ तो दुनिया कोई सी ताकत नहीं जो तुमको समझा सके। इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है। एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे बता रहा हूँ बुआ। ये देख लीजिए, ग्लोबल और लोकल। कल हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया था, 10 प्रोग्राम हमने बनाया था, और आज भी मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि वह एक दूसरा पार्ट है। वो प्रैक्टिकल फेज है, ये थियोरेटिकल फेज। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते रहना चाहिए, तब ये बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो हम लोग एबीसीडी से भी वहां स्टार्ट किए हुए हैं, धीरे धीरे बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इंट एक्स कैन सी एच, यानी मेन के ऊपर, मेन फंक्शन से पहले अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं किसी भी डाटा टाइप के साथ, तो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब कि इसका इस्तेमाल हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, दूसरे हम फंक्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल जो एक बॉक्स के अंदर होगा, मेन फंक्शन या में किसी फंक्शन के अंदर होगा, इसको लोकल वेरिएबल, जैसे इंट एज, फ्लोट होते हैं, इसका इस्तेमाल दूसरे हम फंक्शन में नहीं कर सकते, दूसरे ब्लॉक में नहीं कर सकते। इसका लिमिटेशन होता है कि जहां पे डिफाइन होगा उसी के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ग्लोबल का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में कर सकते हैं। क्लियर कि ना क्लियर? समझ में आया सबको बुआ? यस और नो, यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। और तीन जो मैंने बताया, बाकी तीन जो हमने बताया था, ये वाला, सॉरी, ये स्टैटिक वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। तो सिर्फ इसमें स्टैटिक, ऑटो और एक्सटर्नल कीवर्ड का इस्तेमाल करके, इसके वेरिएबल को बनाया जाता है। तो आप देखेंगे भी बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, लेकिन अभी इससे पहले इसका टाइप बताया, डिफाइन कर दिया, क्लियर हो गया। हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ा, डिजिट पढ़ा, स्पेशल सिंबल, और तीनों को मिलाकर के हम लोग बन रहा है वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड। तो हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, और तीसरा है हमारा कीवर्ड। वाव! कीवर्ड का मतलब हुआ कि प्री डिफाइन, पहले से ही सब कुछ बना दिया गया है, पहले से इसका मतलब को डिफाइन कर दिया गया सिस्टम के अंदर। वैसे वर्ड जिसका मीनिंग वेल नोन है, कि इसका मतलब होता क्या है, उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। यह कीवर्ड्स ओनली 32 थे, गिन लीजिए जरा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 8 है और 4 था, 8 चौका 32। और देख लीजिए इसमें ऑटो आ गया, ये ऑटोमेटिक वाला है। इसमें स्टैटिक आ गया, स्टैटिक वेरिएबल वाला है। एक्सटर्नल भी देखिए, एक्सटर्नल आ गया, एक्सटर्नल कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट। चार को तो ऐसा ही पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए हैं? बिल्कुल। तो अब जो है ना, हम लोग और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे। फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, रिटर्न भी जान गया, रिटर्न जीरो। इनका जब इस्तेमाल कर रहे थे, रिटर्न का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज क्या है कि हम लोग ने सीखा, अब ककहारा सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज, कि हम ककहारा से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बड़ी इजी है, मैं बता दे रहा हूँ ना, सी लैंग्वेज हमको बड़ी इजी लगा, लेकिन बच्चों लोगों को काफी हार्ड लगता है। कारण ये होता है कि टीचर भी उस ढंग से पढ़ाने वाला नहीं था, विद्वान विद्वान टीचर हो जाते हैं, तो उस ढंग से नहीं पढ़ा पाते, समझा पाते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, समझ में आना चाहिए, तुमको प्रोग्राम बनाने आ जाना चाहिए, तभी मैं मानूंगा मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हो गया। तुमको समझ, परीक्षा जब हो तो उसमें लिख सको, ये चीज मैं दिमाग में बैठा रहा हूँ, कीवर्ड। अब इतना दिमाग में नहीं बैठाओगे, ककहारा नहीं याद करोगे तो कैसे वर्ड बनाओगे? क से कबूतर तो याद करना पड़ेगा, ग से गधा याद करना पड़ेगा, बनना नहीं है, ग से गधा बनना नहीं है, बल्कि याद करना होता है उसे। ठीक है, थैंक यू। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे
लैब का पहला टाइप कल हमने बता दिया था, प्रैक्टिकल अभी करेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। ये दूसरा टाइप में आ गए हम लोग, जिसमें 2 लाइन का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। इसको हम कॉपी करते हैं, क्योंकि इसमें जो गलतियां होगा सुधार हो जाएगा। और हम लोग खोलते हैं अपना सॉफ्टवेयर, खोलते हैं और लैब करके मैं बताऊंगा अभी। लीजिए देव C++, कल मैंने इंस्टॉल करना बता दिया था, प्रोग्राम रन करना बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं किया कल वाला प्रोग्राम जरूर निश्चित रूप से कर लेंगे। वर्ड रूट है, बिल्कुल सही बात है। वर्ड अगर हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है। इसलिए इस चीज को समझना है, तो वही चीज हम लोग सीखे हैं अभी। अभी हम लोग ये प्रोग्राम को क्या हो गया, रन करना सीखेंगे। कल मैंने बताया था कैसे करना है, मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए गलती देता है कि सही है, इसमें गलतियां है। मैं बार बार गलतियां करके मैं बता दूं। देखिए पहले तो इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लें क्या चीज से कर ले, हम कर लेते हैं क्या चीज, टाइप 2 से। टाइप 2 वाला है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख लीजिए ऐसा ही कीजिएगा बुआ, गलती बता रहा है ना, क्या गलती है। अच्छा पहले सबसे पहले तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो नहीं है सिंटेक्स में, इन्वर्टेड कॉमा होना जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, देखिए यहाँ भी वही गलतियां है, इसको भी सुधार देते हैं। यहाँ भी वही गलतियां है, इसको भी सुधार देते हैं। सेमीकोलन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कैपिटल है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब इसको सेव करते हैं एक बार, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते क्या बोलता है। अच्छा एंड, ओ मैंने इसको सेव कर दिया, पता है C++ में, ध्यान दीजिए कल मैंने बताया था कि कैसे इसको करना है। C++ में इसको हम करते हैं क्या चीज में, सेव एज करते हैं, सी में करेंगे। यहां से चेंज करेंगे सी सोर्स फाइल, टाइप 2, चलिए टाइप 2 रहने दीजिए। अब इसको जो है ना सेव करके और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब सी में आ गया, कंपाइल किए, अभी भी अनडिफाइंड। अच्छा प्रिंटफ, ओहो प्रिंटफ जो है, अच्छा ये कैपिटल लेटर हो गया है बुआ, ध्यान से स्मॉल होना चाहिए। सेव किया हमने, इसको कंपाइल किया, वाह वाह वाह, रन कर गया, मैंने कंपाइल कर गया, एरर 0, वार्निंग 0। ऐसे ही मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जब बनाएंगे तो एक एक चीज को समझेंगे, करने के लिए तो मैं कर देता, लेकिन प्रैक्टिकल करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब भी करेंगे इसी ढंग से, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, लेक्चर नहीं देना, नोट्स नहीं देना, वीडियो नहीं दिखाना है, बल्कि प्रैक्टिकल फेज में ले जाना है जिससे खूब समझ में आए। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे, देखिए क्या होता है। खुल जा सिमसिम, अरे खुल जा। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज राहुल कुमार, आ गया ना। व्हाट इज योर नेम, हमने यही लिखा है, 2 लाइन है, ध्यान दीजिएगा बुआ। यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, सेमीकोलन, अगले लाइन में माय नेम इज राहुल कुमार। लेकिन जो आउटपुट आया एक ही लाइन में दिया। समझ में आया सबको कि नहीं, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अच्छा इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओके 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 ओके, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रोग्राम को जैसे एक लाइन, इसका मतलब ही कल नहीं बनाया हुआ, कल वाला नहीं बनाया। एक लाइन तो मैंने बता ही दिया था, व्हाट इज माय नेम इज फल्ला कुमार, माय फादर्स नेम इज, 10 प्रोग्राम मैंने दिया था कल बनाने के लिए। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आज का नहीं बनेगा, फिर कल का नहीं बनेगा, फिर ड्यूज होते जाएगा। रोजाना का रोजाना काम कर लेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लेन नहीं करेंगे तो कहेंगे कि सर पढ़ाया है समझ में नहीं आया। अरे कभी ये भी सोचो कि हमने सर बताया थे तो नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या मात्र 2 लाइन का प्रिंट, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम का जवाब क्या, माय नेम इज राहुल, राहुल है कोई, राहुल दे दिया। माय नेम इज फलना कुमार, अपना अपना नाम लिख देना है।
इसका एग्जीक्यूट करना है और रन करा देना है। क्लियर कि ना क्लियर? अच्छा 10 प्रोग्राम बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब समझ में आया कि नहीं? पहले ये प्रोग्राम समझ में आया? यस नो, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। यस कहते रहो ना बस। इसको एग्जीक्यूट तो कर ही चुके हैं हम लोग, फिर एक बार करके मैं बता देता हूँ। कंपाइल पहले करना होता है, बिल्कुल कंपाइल किए, हमारे सामने इसका आउटपुट आ रहा है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल कुमार। एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसमें भी 10 को प्रोग्राम बनाना है। वो क्या बनाना है? 10 को प्रोग्राम मैंने दे दिया है, देख लीजिए, मैं दे दिया हूँ। देखिए आउटपुट आया ना, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल कुमार, ठीक है। ये 10 प्रोग्राम है। राइट सी प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम इन सी टू आस्क योर नेम। उसे दो लाइन का बनाना है, तब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये बनाओगे, मान लेंगे तुमको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर परफेक्ट बनेंगे। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, दिमाग में बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसको बनाना है और शेयर करना, रोजाना का रोजाना 5 रात तक कर देना है। कल वाला किए नहीं है शेयर, इसलिए रात का रात हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है या ईमेल पे भेज देना है। मैं चेक कर करके मैं बता दूंगा। लैपटॉप है तो लैपटॉप प्रोग्राम को रन करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। कॉपी पे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ है ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस होने से परफेक्टनेस आएगा, ठीक है। ये टाइप 2 हो गया। अगर इसी को 4 लाइन में करना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 लाइन मैंने बताया, 2 लाइन हो गया, अब 4 लाइन हो तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 और मोड देख लीजिए। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल कुमार। व्हाट इज योर एज? माय एज इज 18 इयर्स ओल्ड। आउटपुट ये आएगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिस कर दिखा दें। हम सीधे कॉपी करेंगे, गलतियां होगा वहां पे सुधार कर देंगे, हो जाएगा। क्लियर कि ना क्लियर? मोबाइल में भी रन हो जाएगा, मोबाइल में भी रन हो जाएगा। ये मत बोलो कि मोबाइल में रन नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको भी रन कर देता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, मैं टाइप 2 में ही कर देता हूँ, ठीक है। इसी में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब गलतियां देख लीजिए, यहाँ पे सेमीकोलन छूटा हुआ है, सेमीकोलन देंगे। पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, पहले मैं बता दिया। और हमेशा प्रयास ये करना चाहिए एक रो में सब हो। देखिए एक रो में तो एक रो में, ऐसा नहीं कि एक ईरघट एक वीरघट, ऐसा कभी नहीं करना है। वाइड को स्मॉल भी कर देना है। बार बार मैं बोल बोल के बता रहा हूँ इसलिए कि गलतियां ना करेंगे आप। यही कॉमन गलतियां लोग बच्चे लोग करते हैं। और है ना सेमीकोलन। पी कैपिटल है, उसको जो है ना हटाना है, अभी याद रखिएगा, नहीं तो गलती बताएगा भैया गलती है। पहले मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, डाल देता हूँ, तो एक पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट है पी को, पी कैपिटल, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। अब स्मॉल हो गया। अब सेव करते हैं इसी में, इसको पहले कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या गलतियां देता है, कितना। वाह वाह, 0 एरर्स, 0 वार्निंग। पहले से बना चुके थे, सबको समझ में आ गया था कि कहाँ पे गलती है, हम सुधार कर दिए। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या देता है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। वाह, आ गया ना। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल कुमार। व्हाट इज योर एज? माय एज इज 18 इयर्स ओल्ड। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबको। ये जो मैंने बताया टाइप 3, इसका भी 10 गो प्रोग्राम है बउआ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू आस्क योर नेम एंड एज। आस्क योर नेम एंड एज, फादर्स का नेम एंड एज, मदर्स का नेम एंड एज, ब्रदर्स का नेम एंड एज, सिस्टर्स का नेम एंड एज, फ्रेंड्स का नेम एंड एज, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसका नेम एज, अंकल का नेम एज, आंटी का नेम एज, टीचर्स का नेम एज। ये बनाएंगे तो प्रैक्टिस होगा, और कुछ नहीं। आधा घंटा का काम है ये। आधा घंटा तो ऐसे ही मोबाइल में बतियाते रह जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बउआ। इसलिए लापरवाही नहीं करना है और बनाना है इसको। आप लोग बहुत ही
स्वीट है, बहुत ही पॉजिटिव सोच के बच्चे हैं, तभी पढ़ाई कर रहे हैं कि चलिए हमको जानकारी लेना है, ठीक है, नहीं तो अभी आराम कर रहे हो। खैर, ये चीज हम लोगों ने देख लिया, प्रोग्राम को रन करा के भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? हुआ? ये सर नो मैसेज करेंगे, प्रोग्राम बन जाएगा, रन कर जाएगा ना, कराएंगे। देखिए अगर दिक्कत होता है तो ये मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, जिससे सहूलियत होगा। और ये अभी वीडियो पब्लिक नहीं होने वाला है, ठीक है, यह वीडियो आपके लिए ही सिर्फ बना है, जो लोग भी पेमेंट देंगे सिर्फ उनके लिए है, बाकी किसी को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। कल जैसा ही, हाँ बिल्कुल कल जैसा ही प्रोग्राम बनाना है बुआ। अभी तो मैं दिया टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 2 टाइप 3 अभी जो मैंने बताया उसी तरह से बना करके और शेयर कर देना। समझ में आया पूरा क्लास? यस, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है तो मैसेज करेंगे तो मैं बता दूं, सिखा दूंगा। एक बार और रिकैप कर देता हूं मैं, ठीक है, आज हम लोग पढ़े क्या चीज। हाँ बिल्कुल, मैं नोट्स भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी मैं भेज दूंगा। इसका जो लिखा हुआ है ऐसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज जो है मैंने नोट्स में नहीं दिया है, बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया हूँ, तो मिला करके अपना एक नोट तैयार कर लेना है। लेकिन अभी एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, जैसे आप एग्जाम में बढ़िया से लिख सके, ये प्रयास करना है, ठीक है, आपका एग्जाम पर्पज से भी हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सी प्लस प्लस तभी समझ में आएगा जब सी समझ में आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सी प्लस प्लस के लिए सी को समझना बहुत जरूरी है, जो हमने बताया, ठीक है। आ, आ, हम लोग जो है मैंने पढ़ा, आज हम लोग पढ़ा कैरेक्टर सेट सी के अंदर, डिजिट्स, अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स, और इन तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और क्या बोलते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड्स, जो 32 कीवर्ड है। और हमने प्रोग्राम बनाना सीखा अभी, और एक लाइन का कल हमने बनाया था, आज 2 लाइन का बनाया, फिर 4 लाइन का बनाया, टाइप 3 तक हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। आप सब बनाए और शेयर करें। फिर हम लोग अगला टर्म में ये हो सकता है कि दो दो टाइम जो है ना चलेगा क्लास, क्योंकि हम लोग को पहले ही समाप्त करना है, इसलिए सिलेबस को बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन समझते हुए, भागना नहीं है, हमको भागना पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग अब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक मजबूत हो जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारे इस कोर्स के बाद तुम सबका सी प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। बाकी लोग रोएंगे, तुम हंसोगे, अरे वाह हम तो ये जानते हैं, हम तो ये जानते हैं, हम कीवर्ड्स जानते हैं, हम वेरिएबल जानते हैं कैसे लिखते हैं। मैं रियली में बता दे रहा हूँ, मैं उस समय बहुत खुश होऊंगा कि जब तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। एनीवे, और किसी को कुछ बोलना है? कल हम लोग ये पढ़ेंगे उसके आगे वाला, क्योंकि हम लोग को पूरा सिलेबस कवर करना है, इसके जस्ट एग्जाम में आएगा ना इस नोट से, ये सब है, क्या बोलते हैं ना, कीवर्ड्स हो एग्जाम गया, में आएगा ना कीवर्ड्स सर। लास्ट हम लोग पढ़ा। अब कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी होगा, डिफिनेशन होगा, जो पढ़ेंगे, और इंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, और प्रोग्राम के पूरे एक एक टर्म को समझेंगे। मजा आ जाएगा, मैं रियली बता रहा हूँ, मजा आएगा, मजा आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। मुन्ना भाई है यहाँ पे, तो तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा सीखने, ठीक है। थैंक यू सो मच।